सेक्शन 138 एनआई एक्ट और उसमें अगर कोई व्यक्ति नोटिस देता है और नोटिस में तारीख नहीं होती है तो सामने वाला ये कह सकता है कि मुझे समय से नोटिस नहीं दी गई, उसमें डेट नहीं थी और ये कार्यवाही का आधार नहीं है। बट अभी भी एक जजमेंट आया है जिसमें कि कोर्ट ने इसे थोड़ा सा चेंज कर दिया है, तो जानेंगे इस केस में क्या हुआ है। हेलो एवरीवन, मैं हूं ज्ञान और आप देख रहे हैं डिस्क्रिप्टिव ज्ञान। और आज का ये वीडियो आधारित है एनआई एक्ट, जिसे हम लोग निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बोलते हैं, उस पे सेक्शन 138। तो चलिए फिर देखते हैं कि इसमें क्या है। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और आप डिस्क्रिप्टिव ज्ञान टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पे आपको इस जजमेंट की भी पीडीएफ लिंक मिलेगी। साथ ही साथ आपको ढेर सारे जजमेंट और मिलते हैं जिससे कि आप कम से कम लॉ के बारे में जो आपके काम की है उससे अवेयर रह सकें। तो चलिए फिर देखते हैं कि ये जजमेंट किस बारे में है। तो ये केस इलाहाबाद हाई कोर्ट का है और सेक्शन 138 एनआई एक्ट से संबंधित है, जिसमें कि कोर्ट ने कहा है जो आपका डिमांड नोटिस है उसमें अगर डेट मेंशन नहीं है, डेट नहीं बताई गई है कि किस डेट में नोटिस दी जा रही है, तो वहाँ पे ये केस के लिए घातक नहीं होगा। वहाँ पे ऐसे केस के लिए आगे प्रोसीडिंग की जा सकती है। मीन्स एनआई एक्ट के सेक्शन 138 के लिए घातक नहीं है, ये कहना है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट इस पे क्या कहता है और क्या था मामला, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो इस केस में जो आवेदन करता था उसने ये तर्क दिया था कि चूँकि नोटिस की तामील 19/9/2012, ये उनकी डेट थी, की तिथि का उल्लेख नहीं किया गया था, जिस तिथि से शिकायतकर्ता द्वारा आवेदन के खिलाफ वर्तमान शिकायत दर्ज करने के लिए कार्यवाही का कारण निर्धारित नहीं किया जा सकता। उनका ये कहना था कि जो पहली नोटिस थी उसमें डेट मेंशन नहीं थी और जब डेट मेंशन नहीं थी तो हमारे ऊपर उन्होंने जो कार्यवाही की है वो लॉफुल नहीं है और कोई आधार नहीं है कि वो हमारे ऊपर कार्यवाही कर सके। और शिकायतकर्ता ने ये भी कहा कि मुझे जो अगली नोटिस मिली जो कि 2/11/2012 की, जो दूसरी नोटिस के शिकायत के आधार पर अधिनियम के प्रावधानों के तहत कानूनी रूप से सुनवाई योग्य नहीं थी। जैसे होता क्या है कि पहली नोटिस भेजी, पहली नोटिस में डेट नहीं थी, सेकंड नोटिस भेजी और सेकंड नोटिस क्योंकि टाइम बार्ड हो गई थी तो उन्होंने कहा कि अब सेकंड नोटिस जो भेजी है उसके अकॉर्डिंग लॉ उन्हें अलाउ नहीं करता कि वो हमारे खिलाफ मुकदमा कर सकें क्योंकि टाइम बार्ड हो गया और पहली नोटिस में उन्होंने डेट नहीं दी है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि विचाराधीन शिकायत दर्ज करने की कार्यवाही का कारण अधिनियम की धारा 138 के प्रावधान के खंड सी सेक्शन 138C के तहत दिनांक 19/9/2012 को पहला नोटिस भेजने से पैदा हुआ है। तो जिस दिन जो ये वाद का कारण है वो उत्पन्न हुआ, कॉज ऑफ एक्शन जो यहाँ पे सूट में हुआ वो पहली नोटिस पे हुआ था, ना कि जो दूसरी नोटिस थी जो 2/11/2012 को दी गई थी। जैसा कि दूसरा नोटिस दिनांक 2/11/2012 को दिया गया था, नोटिस चेक को जो सामने वाली पार्टी थी उसको केवल रिमाइंडर नोटिस के तौर पर माना जाएगा और इस तरह इसे शिकायतकर्ता द्वारा पहली सूचना की गैर सेवा के प्रवेश के रूप में नहीं माना जा सकता। तो यहाँ पे कोर्ट का कहना है कि जो पहली नोटिस थी, पहली नोटिस पे डेट नहीं होने के कारण शिकायतकर्ता ने कहा कि डेट थी नहीं तो ये पहली नोटिस सर्व नहीं मानी जाएगी। तो कोर्ट ने कहा कि पहली नोटिस को हम सर्व मानते हैं कि आपको ऐसी पहली नोटिस मिली थी, डेट नहीं थी उसमें तो कोई बात नहीं, फिर भी ऐसा माना जाएगा कि आपको पहली नोटिस मिली थी। और दूसरी नोटिस सिर्फ और सिर्फ एज ए रिमाइंडर मानी जाएगी कि जिसे भी आपने चेक दिया था उसने आपको जो दूसरी नोटिस दी है वो एज ए रिमाइंडर दी थी कि आप उसका भुगतान कर दें। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वहाँ पे ये नहीं आप कह सकते हैं कि दूसरी नोटिस से आपका कॉज ऑफ एक्शन चालू होता है, आपके ऊपर जो सूट फाइल होगा वो दूसरी नोटिस की तारीख से उन्होंने किया है। ऐसा नहीं है, जो पहली नोटिस थी वही आपकी मानी जाएगी। अब उसमें डेट स्पेसिफाई थी नहीं थी
ये बहुत ही बड़ा कारण नहीं है, ना ही इस छोटी सी भूल की वजह से सामने वाले का बात करने का अधिकार ख़त्म नहीं होगा। वो ऐसा केस आपके ऊपर फाइल कर सकते हैं। तो यही है इस केस का जजमेंट, और इस केस का जो टाइटल था वो था अनिल कुमार गोयल वर्सेस यूपी स्टेट। और इस जजमेंट की कॉपी आपको डिस्क्रिप्टिव लॉ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।